नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हरियाणा अपडेट्स में। हम आज फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं कि हरियाणा के अंदर जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए गवर्नमेंट द्वारा मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया है। तो हमारे जो कुछ फैमिली ऐसी होती हैं जो कि मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में जिनको पूरी इन्फॉर्मेशन या पूरी जानकारी नहीं होती है, तो हमारी जो ये खास वीडियो है सभी के लिए है कि जो मैरिज रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है और उसको हमने कंप्लीट कैसे करना है। जो मैरिड घर के अंदर मेंबर आता है, जैसे कि लड़के की शादी हुई है, उसकी वाइफ है, तो फैमिली आईडी के अंदर मर्ज तो हो जाती है, पर उसके अंदर जब हम कोई भी उसका सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं या फिर कोई स्कीम अप्लाई करते हैं हरियाणा सरकार की दी हुई, तो उसमें जो उसकी डिटेल के अंदर शो होता है अनमैरिड, तो उसकी बैक की जो जैसे कि उसके पेरेंट्स की डिटेल होती है तो वही उठाती है फैमिली आईडी के अंदर। मेंबर तो जुड़ा होता है पर उसके अंदर जो डिटेल है वो उसकी बैक आ रही है, अपने रेजिडेंस की आ रही है जो कि उसने पहले। तो मैरिज रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले तो उसके कंडीशन का पता होना चाहिए कि उसके लिए आपको किस किस चीज़ की नीड्स पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। सबसे पहले है लड़की और लड़का दोनों के जो बर्थ प्रूफ हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। बर्थ प्रूफ में उनका जैसे कि स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया या फिर उनका वोटर कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, और एक उनका रेजिडेंस प्रूफ हो गया, जैसे कि सेम एजिट आईडी ले सकते हैं आप। तो दूसरा है कि शादी की जो उनकी शादी होती है तो शादी में जो उनकी कुछ फ़ोटो कैप्चर की होती हैं, तो उनमें से आपको 4 फ़ोटो चाहिए उनकी, जिसमें कि जब शादी हुई है तो उस टाइम लड़की लड़का के पेरेंट्स ने उनको उनके साथ होना चाहिए कि उनके प्रेजेंट में शादी हुई है उनकी। तो एक होती है उनकी फाइल फ़ोटो, जैसे कि लड़की और लड़का की फाइल फ़ोटो क्लिक कर दी जाती है कि दोनों की ज्वाइंट फ़ोटो होती है वो। तो इसके लिए आपको जो ग्रामीण एरिया के अंदर है तो जो मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए वेरीफाई करते हैं वो करते हैं नायब तहसीलदार। सबसे पहले आपको एक हार्ड कॉपी फाइल तैयार करनी होती है। हार्ड कॉपी फाइल के लिए आपको टाइपिस्ट से या फिर जो तहसील के बाहर ऑपरेटर बैठे हैं उनसे एक फॉर्म मिल जाता है आपको, जिसमें आपको अपनी डिटेल फिल करनी होती है। डिटेल फिल करने के बाद नाम एड्रेस वगैरह कंप्लीट करने के बाद सारा, उसमें आपको एक विटनेस होता है कि आपकी शादी में जो मौजूद था, और एक होता है जो पुजारी या फिर आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जैसे कि सिख हैं तो गुरुद्वारे के अंदर है, हिंदू हैं तो मंदिर में शादी का जो पुजारी देखता है उनका, तो एज इट एक उसका बयान हल्फिया बयान होता है कि उसकी मौजूदगी के अंदर शादी हुई है। तीसरा है आपका गांव का जो नंबरदार है। नंबरदार ये वेरीफाई करता है कि वो शादी में मौजूद था, ठीक है, उसकी मौजूदगी में शादी हुई है, या फिर मतलब कि एक डिक्लेरेशन होती है जो कि नंबरदार द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट है इसके साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या अटैच करने हैं आपने। जो हार्ड कॉपी फॉर्म है आपका उसमें आपने अटैच करना है, एक तो बर्थ प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, लड़की के जो आधार कार्ड की कॉपी है और उसका बर्थ प्रूफ हो गया, उसके पिता के आधार कार्ड की कॉपी है, साथ में जो विटनेस आपने दिया है उसके आधार कार्ड की कॉपी है, और नंबरदार द्वारा दी गई डिक्लेरेशन है वो आपको साथ में अटैच करनी है। ये सारे सेम एज ए डॉक्यूमेंट लड़के वालों की तरफ से भी लगाए जाते हैं और सेम ही ऐसे लड़की वालों की तरफ से लगेंगे। फिर आपने ये वेरिफिकेशन जो फॉर्म फिल किया है कंप्लीट डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद जाना होता है नायब तहसीलदार के पास, जहाँ पे ये पहले आपकी फ़ाइल को चेक करेगा उनका रीडर आपको कंप्लीट फाइल चेक करने के बाद प्रोसेस बताता है कि
आपने अगर उसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर किसी जो फॉर्म के साथ अटैच किए हैं किसी की कोई कमी पेशी है तो वो आपको साथ के साथ बता देंगे कि आपकी इस चीज़ की कमी है। और फिर वहाँ से चेक करवाने के बाद आपको टाइम दिया जाता है कि आप उसे ऑनलाइन करवा सकते हैं। ऑनलाइन करवाने के बाद आपको एक शेड्यूल दिया जाता है कि आपकी लड़के और लड़की दोनों की फैमिली को नायब साहब के पास पेश होना होता है। तो पेश होने के बाद वो डिक्लेयर कर देते हैं कि मतलब कि आपकी जो शादी है रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में वेरीफाई कर देते हैं। तो एक प्रोसेस बीच में ये छोटी सी आती है कि आपकी जो मैरिज रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उसको 3 महीने के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो नायब साहब डायरेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी होती है जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जाती है। तो वहाँ से परमिशन वेरीफाई होने के बाद नायब साहब के पास फाइल आती है तो उसके बाद आपका सर्टिफिकेट अप्लाई किया जाता है। तो कुछ लोगों को जो थोड़े अनएजुकेटेड हैं या फिर कम पढ़े लिखे हैं उनको ये काम बहुत मुश्किल सा लगता है। तो उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये काम इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी दलाल को पैसे वगैरह ना दें और जो उसकी जो कंडीशन है फॉर्म की वो अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट करके अपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके तभी ही आप फॉर्म अप्लाई करें। भाई को मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं, वो इधर उधर चक्कर काटने की बजाय अपने जो फॉर्म हैं उनकी कंडीशन को फॉलो करें और जो भी उसके डॉक्यूमेंट बताए हैं हमने, जैसे कि मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कुछ करना होता है आपने, तो वो सारे के सारे रूल्स को फॉलो करें और आपको जो मैरिज रजिस्ट्रेशन बड़ी आसानी से कर दिया जाएगा। और साथ के साथ विथ इन ऑनलाइन करने के बाद जैसे ही आपकी नायब साहब के पास दोनों फैमिली पेश होती हैं तो उसके बाद तकरीबन 1 वीक के अंदर ही आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको नेटवर्किंग के ज़रिए मतलब आपकी ईमेल आईडी से आप निकलवा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या फिर हमारे द्वारा जानकारी दी गई पसंद गई, ऐसी ही और अन्य जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करें, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।